बड़ी तादाद में ग्रामीण किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री को लेकर आप देखिए सेल्फी लेते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महिला कांग्रेस की नेत्रियां हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं, अपनी बात कह रही हैं और लगातार जो है मुख्यमंत्री भी मिल रहे हैं, निराश नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे उनके साथ बीडी कल्ला, रामेश्वर डूडी, प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और ये यहाँ पर जो है लाइनअप में मिलने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने का कार्यक्रम और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लगातार आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि कैसे मुख्यमंत्री यहाँ पर बात करते हुए मिलते हुए और आप देखेंगे ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए, आप देखिए किस तरह से जो है आप देखेंगे और यहाँ पर हाथ हिलाकर आप देखिए अभिवादन करते हुए और ये कोशिश यहाँ पर चुनावी साल में रामेश्वर डूडी जो एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, किसानों के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश छोड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दौरा चुनावी साल में महत्वपूर्ण दौरा, उसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश है। देखेंगे आप साथ में यहाँ पर रामेश्वर डूडी मिलाते हुए लोगों से बतियाते हुए और यहाँ पर लोकल कांग्रेस के नेता यहाँ पर आप देखेंगे दिख पा रहे होंगे आपको किस तरह से जो है सबका मालाओं सूट की मालाओं के साथ जो है अभिनंदन और सेफ हाउस यहाँ पर आप देखेंगे एक बार सेफ हाउस में गए प्रभारी सुखविंदर रंधावा यहाँ पर पहले से पहुंच चुके हैं जो आए थे, साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं और देखिए जैसा कि आपने कहा कि एक जोड़ कितना मजबूत है किसान और कांग्रेस का ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ कोशिश यही है, कोशिश ये साधने की है कि किस तरह से किसानों को साधा जाए। तमाम साक्ष्यबंद व्यवस्थाएं अधिकारी यहाँ पर मौजूद और सेफ हाउस के भीतर भी नेता मौजूद, प्रभारी सुखविंदर रंधावा मौजूद जो आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीर से देखिए प्रभारी सुखविंदर रंधावा कहीं तमाम लोग यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ते हुए और प्रभारी सुखविंदर रंधावा बाहर निकले हैं। अब इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा सर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन भामाशाह स्वर्गीय चौधरी दाराम तड़ की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है। लक्ष्मण, इस कार्यक्रम को लेकर के भी विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिएगा। हाथ हिलाकर तो अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री की योजनाओं का असर कहिएगा और फिर लोग जो है जिस तरह से वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ से महंगाई राहत कैंप के लिए निकलेंगे। देखिए लगातार अब देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री लक्ष्मण, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, अगर संभव हो लक्ष्मण हाथ हिला के पीछे दिखा, पीछे पीछे गुलाम पीछे। और देखिए सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बीकानेर दौरे पर हैं, नोखा पहुंचे हैं। इसके बाद अब पूरा कार्यक्रम है जो कि यहाँ तय किया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहले देखिए। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नोखा पहुंचने पर तैयारी जिस तरह से की गई है, उनके स्वागत की जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में परंपरा रही है, सूट की माला गले में पहनाकर स्वागत सत्कार किया जाता है, ये पूरी तैयारी की गई। महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से जिसकी शुरुआत की गई सांगानेर के महापुरा गांव से, इसके बाद दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद फील्ड पर निकले और निरीक्षण किया। काला डेरा पहुंचे, उसके बाद पचकुदिया पहुंचे, कालबाड़ पहुंचे और अब आज बीकानेर दौरा। और न सिर्फ यहां निरीक्षण करने पहुंचेंगे बल्कि कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं जिनमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। 10 योजनाएं जिसका लगातार जिक्र करते आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि योजनाएं तो देखिए बहुत सी हैं जो लोगों को राहत पहुंचाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से 10 योजनाएं चिन्हित की गई हैं जिन योजनाओं में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन आज एक खास बात इस कार्यक्रम की ये भी कि आज किसान सम्मेलन का भी आयोजन, किसान सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रामेश्वर डूडी जिनसे हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की और उन्होंने कहा था कि मैं जो भी कार्य करता हूं वो दिल से करता हूं।
क्योंकि किसान परिवार से आते हैं, ऐसे में किसानों की पीड़ा को वो महसूस कर पाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का रिश्ता तो किसानों के साथ पुराना रहा है, लेकिन ये रिश्ता मजबूत कितना है, देखिए ये दिलचस्प रहेगा देखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस सभा को संबोधित करेंगे और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से राजस्थान ने देश में बहुत से फर्स्ट में एक तरह से पायदान हासिल किया है, कृषि बजट भी देश में लाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहला कृषि बजट पेश किया था और ऐसे में अब किसानों के साथ कितना जुड़ाव है ये देखने लायक रहेगा। लेकिन पहली प्राथमिकता यहाँ महंगाई राहत शिविर, जिनका आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून तक 36 दिन लगातार किया जाएगा। कुल 2700 कैंप लगाए जाएंगे और ऐसा नहीं है कि 30 जून के बाद इन कैंपों को बंद कर दिया जाएगा, बल्कि जब तक एक एक व्यक्ति यानी कि जन जन तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता, जो पात्र परिवार हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, तब तक ये शिविर जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि ये साफ कर चुके हैं कि पहली प्राथमिकता सरकार की लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने की है, महंगाई से राहत दिलाने की है, बेरोजगारी से राहत दिलाने की है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं करते हुए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री जहां पहुंच रहे हैं वहां थोड़ी सी लोगों के मन में धक धक हो रही है कि क्या यहां कोई नई घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि कल जब पंचकुड़िया पहुंचे थे और उससे पहले जब काला डेरा पहुंचे थे तो वहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा कर दी थी। कहा था कि जो अभी गौवंश है, बीमा कवर 40,000 रुपए का किया जाता है, वो भैंसों के लिए भी आने वाले समय में लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री गहलोत का हुआ था, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। और अब ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री गहलोत के साथ प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद हैं, यहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जानना जरूरी है कि जो कैंप लगाए गए हैं लोगों के लिए, उनका लाभ लोगों तक कितना पहुंच पा रहा है, क्या कुछ परेशानी लोगों के समक्ष आ रही है, क्या पूरी जानकारी है लोगों को इन कैंपों को लेकर के, जागरूकता की कमी तो नहीं है, क्योंकि इन कैंपों के माध्यम से लोगों को सशक्त भी बनाया जाएगा। और जैसे ही इस बात की भनक सभी को लगी कि इस तरह से कैंप का आयोजन किया जा रहा है, पहले ही दिन रिकॉर्ड कई तोड़े और पहले पायदान पर चित्तौड़गढ़ रहा जहां सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए। लेकिन अभी आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है। देखिए अभी तक जो जानकारी है 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है। लेकिन आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री गहलोत के पहुंचने के साथ ही जिस तरह से तैयारियां बीते कई दिनों से की जा रही थी, मुख्यमंत्री गहलोत के बीकानेर दौरे को देखते हुए किसान बाहुल्य ये पूरा क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में अब ये विशाल जनसभा जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ ही देर में संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की यही सोच रही है शुरू से, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयानों में सोनिया गांधी के नाम का जिक्र भी किया था, मनमोहन सिंह के नाम का जिक्र भी किया था और कहा था कि जिस तरह से जब वो कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में थी तो जिस तरह से कानून लाए गए आरटीआई का, आरटीई का, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि सोशल सिक्योरिटी का कानून लाया जाए। और देखिए कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काला डेरा में सभा को संबोधित कर रहे थे तो योजनाओं के लाभ मजाकिया अंदाज में बताते हुए आए थे। कहा था कि जो सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की रकमों को बढ़ाया गया है, अब महिलाओं को अपनी बहू से रुपए नहीं मांगने पड़ेंगे। अगर उन्हें अपने पोते पोतियों को कुछ पैसे देने हैं तो अब बहू से नहीं कहना होगा कि बहू हमें इतने पैसे दो, बल्कि खुद ही, क्योंकि उन्हें सरकार की ओर से पेंशन मिलेगी तो अब खुद ही
अपने पास से पैसे निकाल करके सीधे अपने पोते पोती को दे सकती हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक मजाकिया अंदाज दिखाई दिया था, क्योंकि उदाहरण के तौर पर समझा रहे थे कि योजना का क्या लाभ है, और कोशिश थी कि उदाहरण के माध्यम से लोगों को ये समझाया जा सके कि ये जो योजना है जो कि लगातार सरकार की ओर से लाई जा रही है। 10 फरवरी का दिन याद कीजिए जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था, और फिर इसके बाद स्वागत इस बजट का हुआ था। लेकिन जो विपक्षी पार्टी थी बीजेपी लगातार निशाना साध रही थी कि घोषणाएं तो की गई हैं, लेकिन इन्हें धरातल पर कैसे उतारेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम इन योजनाओं को न सिर्फ धरातल पर उतारने का काम करेंगे, बल्कि तय समय में इन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। और ये कोशिश सरकार की रहेगी कि जिन भी लोगों के लिए योजनाएं लाई गई हैं उन तक ये योजना पहुंचे, और खुद फील्ड में तैनात हैं, एक तरह से फील्ड में सक्रिय हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दौरा बीकानेर का बेहद खास तस्वीरें आपके सामने। 10 योजनाएं जिनका लाभ लोगों को अब कह सकते हैं जमीनी स्तर पर मिल सकेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहां जारी है। बाकायदा एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। हेल्प डेस्क लोगों की क्वेरीज को हल करने का काम करेगी। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, किन योजनाओं के तहत आपकी पात्रता है, ये तमाम सवाल जो लोगों के मन में अब तक रहा करते थे। और देखिए, एक बात तो पहले ये भी कही जाती थी, आपको ध्यान होगा कि लोगों की एक शिकायत रहती थी कि चुनाव के बाद तो नेता दिखाई ही नहीं देते 5 साल तक। अब देखिए, ना सिर्फ योजनाओं की घोषणा की गई बल्कि खुद मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं सीएम। और चलिए, सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल वहां क्या कार्यक्रम जारी है? हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री यहाँ जो लाभार्थी हैं, जो लोग आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि 25 लाख का ये बीमा है, ये चीजें हैं महंगाई राहत कैंप में जिनका फायदा मिलेगा। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा उनके साथ हैं, प्रभारी सुखविंदर रंधावा है। आप देखिए, एक महिला है ग्रामीण परिवेश से, उनसे वो बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने पूछा कौन फायदा दे रहा है, तो वो कहती है कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, वही लोग फायदा दे रहे हैं, आप फायदा दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से जी लक्ष्मण, बिल्कुल हम देख भी पा रहे हैं जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता है। लक्ष्मण, जरा बताइएगा तैयारियां कैसी देख पा रहे हैं आप वहां? देखिए, अभी जो अगर मैं बात करूं तो महंगाई राहत कैंप में बेहतर तैयारियां हैं। प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, और यही वजह है कि जो यहाँ पर लोग महिला पहुंची थी उससे उन्होंने बुलाया और वो बात कर रहे हैं। बाकी दूसरे नेता उनके साथ हैं, जैसा कि मैंने बताया, गोविंद डोटासरा प्रभारी। और यहाँ पर देखिए, बीच बीच में जब जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो वो रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो समझना चाह रहे हैं ग्राउंड जीरो से अशोक गहलोत कि क्या वाकई जो बात उनके मन में थी, जहन में थी, जिसको लेकर महंगाई राहत कैंप के निर्देश दिए उन्होंने, क्या प्रशासन वैसा कर पा रहा है? तो लक्ष्मण, नोखा में इन कैंपों का किस तरह से स्वागत हो रहा है? कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पहुंच रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? और अगर आपके पास आंकड़ा हो तो वो भी बताइएगा। तो अब देखिए, उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार की कृपा है, तो कहीं ना कहीं देखिए जब लाभ मिलता है आम आदमी को तो वो उत्साहित तो आप जब उन्होंने पूछा कि सरपंच है, तो सरपंच तो नहीं है पर 24 गाँव के अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, तो देखिए, पुरानी योजना के बारे में बता रहे हैं। जी, ये तस्वीरें देखिए, हालांकि सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि कुछ परेशानी आ रही है टेक्निकल, उनकी आवाज़ आप तक साफ पहुंचाने में, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि वहां क्या कार्यक्रम जारी है ये अपडेट आप तक लगातार पहुंचे। लक्ष्मण, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, तो अपनी बात को पूरी कीजिए। इत्मीनान से बात कर रहे हैं महिला से, उसको बता रहे हैं अपनी योजनाओं के बारे में, कांग्रेस सरकार की कौन सी योजना है। उड़ान योजना का खास तौर पर वो जिक्र करते हैं जो महिलाओं के लिए है,
कुछ हंसी ठिठोली के फल भी है। देखिए एक पल भी है, आपस में तो बात करते हैं तो मुस्कुरा भी रहे हैं। देखिए कुछ और महिलाएं आई हैं जिनसे आप देख पा होंगे, जिनको महंगाई राहत कैंप के जरिए जानकारियां दी जा रही हैं और उनसे संवाद वो कर रहे हैं। और इस संवाद के पीछे यही है कि दो पक्षीय फीडबैक आए। प्रशासन से तो आता ही है, लेकिन खुद जब ग्राउंड जीरो पर सुबह के मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां से फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है। आप देखिएगा जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं, जो योजनाएं इस महंगाई राहत कैंप में शामिल की गई हैं, जिन 8 मुद्दों पर फोकस है, उन सब के बारे में वो बात ध्यान से बता रहे हैं। और ये बिल्कुल यहाँ पर लक्ष्मण, ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैंप का निरीक्षण कर रहे हैं, इस दौरान लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कि किस तरह से कैंपों में लोग पहुंच रहे हैं और कैंपों में आने के दौरान क्या किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है लोगों के समक्ष, क्योंकि यही कोशिश है कि समाधान भी तुरंत कर दिया जाए। देखिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे प्रशासनिक अधिकारी इन शिविरों को लेकर, मिलते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए जन सम्मान जय राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे के साथ आप देखिए लगातार आगे महंगाई राहत कैंप से निकलते हुए आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी कैमरामैन गुलाम रसूल एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार जो है आगे चलते हुए आप देखेंगे किस तरह से लोगों से मिलते हुए अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री। यहाँ पर महिलाएं सही तमाम जो है महिलाएं भी कहीं ना कहीं जो योजनाएं जिस तरह की हैं, बच्चियों से मुलाकात करते हुए उनके सर पर आशीर्वाद देते हुए ये तस्वीरें और ये कोशिश यही कि जो योजनाएं आई हैं, जिस तरह से महिलाओं के बीच जब जाते हैं तो उड़ान योजना की बात मुख्यमंत्री करते हैं और संभवतः राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मंचों से भी ये बात कह रहे हैं, मंच से ये बात कहते हैं कि उड़ान योजना जो है अपने आप में एक महत्वाकांक्षी योजना है। आप देखिएगा पूरा मुख्यमंत्री को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लगातार लोग मोबाइल के जरिए सेल्फी लेने की कोशिश, अच्छी खासी भीड़, और हो भी क्यों ना हो, जिस तरह मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि योजनाएं जिस तरह वो लेकर आए हैं, जिस तरह से हमेशा उन्होंने कहा है, तो स्वाभाविक तौर पर एक महंगाई राहत के जरिए ये संदेश छोड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभिवादन के बाद। और अब अगला पड़ाव किसान सभा, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखेगा और किसान सभा के लिए हम कैमरामैन के साथ धीरे धीरे आपको वो तस्वीरें वहां से दिखाएंगे। लेकिन इस भीड़ की कुछ तस्वीरें साथ साथ आप देख रहे हैं किस तरह से जो है चीजें यहाँ पर लगातार चल रही है। भारी जन आक्रोश, भारी जन सैलाब, आप माफ करना, और जिस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ पर स्वागत होते हुए आपको भीड़ एक बार गुलाम रसूल दिखाएंगे यहाँ से, एक बार भीड़ यहाँ पर जी लक्ष्मण। बिल्कुल देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके माध्यम से, अच्छी खासी भीड़ वहां दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत करने की होड़ सी मची लोगों के बीच और कोशिश यही की जा रही थी कि एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इन खुशनुमा पलों को एक बार तस्वीरों में कैद किया जाए, सेल्फी लेने की वहां कोशिश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं नोखा, वहां स्वागत किया गया पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा कैंप की ओर आगे बढ़े और कैंप में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण वहां किया, लोगों से मुलाकात की और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये देखिए तस्वीरें भी आपके समक्ष हैं, क्योंकि आज एक नहीं बल्कि अनेक कार्यक्रम है मुख्यमंत्री गहलोत के। और देखिए फिलहाल वहां से रवाना होते हुए देखिए नोखा से तस्वीरें हैं, पहले शिविर में पहुंचे, शिविर में व्यवस्थाएं देखी, निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से रवाना हुए। जिस तरह से पूरा मंच तैयार किया गया है किसान महासम्मेलन को लेकर के, तैयारी लगातार की गई थी, कई दिनों से चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर के, लेकिन अब क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन के दौरान खास रहेगा वो देखने लायक रहेगा। हालांकि इस दौरान निशाना भी साध सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर,
केंद्र सरकार पर, लेकिन पहली मंशा तो यही है कि योजनाओं को लेकर के लोगों को महंगाई से राहत दी जाए। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार ये बात कही है कि केंद्र सरकार से भी यही अपील रहती है, लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, महंगाई से राहत दी जाए। क्योंकि देखिए, महंगाई राहत शिविर का जब आगाज हुआ तो कहीं ना कहीं एक बार तो जहन में वो तस्वीरें भी सभी की आई जब 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी इस बात को कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी की सोच रही है महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। चलिए, सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, तस्वीरें हमने देखी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होते हुए, अब इसके बाद कहां पहुंचने का कार्यक्रम है? लक्ष्मण, अगला पड़ाव को लेकर के जानकारी आप बता रहे थे। हमारे साथ जो स्वर्गीय दानाराम तरण है, उनकी मूर्ति का अनावरण वो कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे सीधी तस्वीरें, पीसीसी गोविंद डोटासरा हैं, बाकी लोग हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो हैं ही, प्रभारी रंधावा हैं। आप देखिए सीधी तस्वीरें, और ये मूर्ति का अनावरण हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी भी शामिल हैं। आप देखिएगा यहाँ पर उद्घाटन लोग अनावरण करते हुए आप देखिएगा ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है चौधरी दानाराम तरण का जो है अनावरण यहाँ पर किया है, मूर्ति बनाई है, और उनके साथ ही श्री गोविंद डोटासरा हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हैं, डीडी कल्ला हैं, और दूसरे मंत्री जो है प्रभारी मंत्री वो मौजूद हैं। तो एक कोशिश है, अब देखिए पुष्पांजलि यहाँ पर वो कर रहे हैं, एक पुष्पांजलि का कार्यक्रम, और उसके बाद जो है यहाँ से किसान सभा के लिए मुख्यमंत्री प्रस्थान करेंगे। जी लक्ष्मण, क्योंकि अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है भामाशाह स्वर्गीय चौधरी दानाराम तरण की मूर्ति का, इसके बाद क्या यहाँ भी कोई कार्यक्रम है संबोधन का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का? महिलाएं बच्चियां मिलती हुई उस परिवार के, आप देखिएगा, और यहाँ से किसान सभा के लिए प्रस्थान। जी लक्ष्मण, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कई कार्यक्रम हैं, आज ये जानकारी भी मिल रही थी कि बीकानेर में ही रात्रि विश्राम करेंगे, इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अब यहाँ से मैंने कहा जैसे कि किसान सम्मेलन में वो जाएंगे, और यहाँ मुख्यमंत्री जो है उनके परिवारजनों के साथ एक फोटो तस्वीर जो है क्लिक करवा रहे हैं, आप वो दिखा रहे हैं। देखिए, प्रभारी रंधावा के साथ जो है डोटासरा यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से बात नहीं करता है, तो आप देखिएगा रंधावा जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रंधावा सर बोले किसान सम्मेलन देश पर आपको बनता है, मेरे पास देते नहीं हो। तो आप देखिए रंधावा यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, गोविंद डोटासरा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और यहाँ से जो है एक फोटो सेशन की तस्वीरें आपको हम और दिखा देते हैं। किस तरह से देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोटो सेशन परिवारजनों के साथ, जो भामाशाह दानाराम तरण है उनके परिवारजनों के साथ एक फोटो क्लिक हुआ यहाँ पर, और यहाँ से अब किसान सभा के लिए। बिल्कुल लक्ष्मण, ये भी बताइएगा कि किसान सम्मेलन के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, अब सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, मंच किस तरह से तैयार किया गया है वहां? लक्ष्मण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, यहाँ पर स्वागत सत्कार का हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल यादव यहाँ पर मंत्री वो नजर आ रहे हैं, लालचंद कटारिया, तमाम लोग यहाँ पर, और मुख्यमंत्री यहाँ से अभिवादन के साथ निकलते हुए देखिएगा स्वागत सत्कार को लेकर अभिभूत हैं। 15 जगह में और देखिए तस्वीरें जसरासर नोखा से लाइव आपके सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से पहुंचे, पहले वहां स्वागत हुआ मुख्यमंत्री गहलोत का, फिर इसके बाद सीधा शिविर पहुंचे, शिविर में लोगों से मुलाकात की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, इसके बाद भामाशाह स्वर्गीय चौधरी दानाराम तरण की मूर्ति का अनावरण किया, और फिर इसके बाद किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इसके बाद किसान सम्मेलन में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी रंधावा भी पहुंचे हैं आज जयपुर, खासतौर पर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। महंगाई राहत कैंप और इसके साथ किसान सम्मेलन, ये सभा जो आज रखी गई है, क्योंकि किसान बाहुल्य ये क्षेत्र बताया जाता है और कांग्रेस पार्टी जो लगातार किसानों के हित की बात करती आई है। जब याद होगा आपका, किसान आंदोलन किया जा रहा था, जब कृषि कानून लाए गए थे केंद्र सरकार की ओर से और किसान उनका लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि बाद में उन कानूनों को वापस भी ले लिया गया था, लेकिन जब वो विरोध कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी भी आगे आई थी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसानों के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। हम लगातार सरकार की यही मंशा है कि किसान परिवार जो कि अन्नदाता माने जाते हैं, उनके साथ किसी तरह का अन्याय न हो। और अब ये किसान सम्मेलन, ये तस्वीरें देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव अनावरण के दौरान की तस्वीरें। मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा किया गया, बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे हैं, तैयारी लगातार की जा रही थी, लोगों का उत्साह बेहद खास